हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केडीडीएल के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको केडीडीएल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 1981 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 40 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो वॉच के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो घड़ी हम पहनते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा जो प्रिसीजन के जो इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम उसकी ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो ईजन जैसी जो ब्रांड नेम है उसके अंडर में ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। तो देखिए, अगर आपने देखा होगा अभी अगर आप आईपीओ मार्केट को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो भी लगभग 4 से 5 महीने पहले एक कंपनी लिस्ट हुई थी जिसका नाम था इथॉस लिमिटेड। तो वो कंपनी भी ये कंपनी की सब्सिडरी है और अराउंड 51% का अगर हम देखेंगे तो करेंटली उनका आईपीओ के बाद में उनका भी स्टेक हमें वहां पे नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो अगर जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है अगर वो आने वाले टाइम पे लगभग अगर अच्छी खासी अगर वो कंपनी ग्रो करती है और वहां पर अगर इस कंपनी का उसके अंदर अच्छा खासा स्टेक है तो वहां पे ये कंपनी की भी हमें स्टॉक प्राइस हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे वॉच कंपोनेंट की अगर आप बात करोगे, जिस तरीके से अभी लोग है ना, एक घड़ी एक तरीके से अगर आप देखोगे एक तरीके से प्रीमियम, जैसे अगर आप देखा जाए तो एक नॉर्मली कोई बंदा आईफोन लेता है तो ये सोचता है कि यार वो एक ब्रांडेड फोन यूज कर रहा है। तो वैसे आजकल ब्रांडेड वॉच का भी आजकल सीजन चल रहा है। और अगर आप देखोगे इनकी जो सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है इथॉस, तो उसकी भी ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी है। तो वहाँ पे उनके रिटेल स्टोर्स वगैरह में अच्छे खासे नजर आते हैं और ये कंपनी खुद ही कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे हमें काफी अच्छी ग्रोथ हुई नजर आती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी कंपनी के 40-50% के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो भी इंडिया से आते हैं, लेकिन जो बचे हुए रेवेन्यू है वो कंपनी के एक्सपोर्ट से आते हैं। लेकिन अगर आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ये जो नंबर है इंडिया की तरफ हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है तो वहाँ पे मुझे डेफिनेटली लगता है कि इंडिया में भी आने वाले टाइम पे जो वॉच की डिमांड है वो हमें डेफिनेटली हायर साइड में जाती हुई नजर आएगी। और जो भी वॉच वाली कंपनीज जैसे कि हो गया टाइटन हो गया, इथॉस लिमिटेड हो गया, तो वहाँ पे उनके मार्जिन काफी ज्यादा हाई हो सकते हैं। अब अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सिर्फ 1300 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें यहाँ पे इस कंपनी का नजर आता है। तो काफी छोटी कंपनी है। अगर हम बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे 200 रुपए के लगभग की बुक वैल्यू है, यानी कि अराउंड 5 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे 31 का पी रेशियो है और 35 का इंडस्ट्री का पी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे काफी नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर हम आरओसी के नंबर की अगर हम बात करेंगे लगभग 17% के लगभग का आरओसी है और आरओई का नंबर भी अराउंड 14% के लगभग हमें नजर आता है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये जो नंबर है ये पिछले साल के 12 महीने के नंबर हमें नजर आते हैं, अप्रैल से लेकर जून वाले तक के। और जिसके अगर आप देखोगे अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के अंदर हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर कम आए थे। लेकिन अगर हम अभी लास्ट के 4 महीने के हिसाब से देखेंगे तो लगभग वहां पे कंपनी का आरओई का जो नंबर है अराउंड 17 से 18% के लगभग हमें नजर आता है। अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो 265 करोड़ का डेट हमें कंपनी का नजर आता है और डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1.05 पे हमें नजर आता है। तो देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे डेफिनेटली पहले मैन्युफैक्चर करने के लिए कैश वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के पास में डेट रहेगा और एक डेट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इतने कम वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे कंपनी इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था और 2021 वाला ईयर भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं गया था। और देखिए 2021 में अगर आप देखोगे 5 से 6 महीने के जो लॉकडाउन वगैरह थे तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो कंपनी लॉस में नहीं गई। तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले साल 800 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और अराउंड 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये 12 महीने के पीरियड में कंपनी ने 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। और जिसमें से अगर आप देखोगे एक क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी और वहां पे हार्डली 2 से 3 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट था। तो अगर हम बाकी के अगर हम एवरेज क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कंपनी ने लगभग 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर कमाया है। तो उसके हिसाब से लगभग 40 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी की एनुअल बेसिस पे हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये क्वार्टरली वाइज अगर आप देखोगे तो अच्छी ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो मार्च वाला क्वार्टर था वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, ये क्वार्टर में इग्नोर करना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये 3 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी अच्छे रहे थे और कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे रिपोर्ट किया था। लेकिन अगर आप देखोगे कि एट दी एंड वहाँ पे 5 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को 16 करोड़ का लॉस हो गया था। तो वहाँ पे नेट इतना में वहाँ पे कंपनी के अंदर
लॉस देखने को, प्रॉफिट देखने को मिल गया था। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रेवेन्यू का नंबर 139 करोड़ पे हो गया था और यहाँ पे ये नंबर सिर्फ 3 करोड़ पे आया था। तो देखिए पिछले साल कंपनी ने 12 महीने में 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर सिर्फ 3 करोड़ का है। तो बाकी अगर हम 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 28 करोड़ का है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 9-10 करोड़ पर क्वार्टर का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का ऑन एन एवरेज यहाँ पे नजर आता है। बाकी अगर हम लास्ट के 3 क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मार्च वाले क्वार्टर में अगर आप देखोगे हमेशा यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें कम होते हुए नजर आते हैं, लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पे कम नहीं हुए हैं। वापिस जून क्वार्टर में हमें अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे आती हुई नजर आई थी। तो अगर हम कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे लास्ट के 3 क्वार्टर की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 47 करोड़ के लगभग हमें ये कंपनी का नंबर नजर आता है। सॉरी में ये 47 करोड़ नहीं है, ये अराउंड अगर आप देखोगे तो 47 करोड़ में नजर आता है। सॉरी 47 नहीं 46 करोड़ के लगभग हमें ये 3 क्वार्टर का नंबर कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 15 से 16 करोड़ का ऑन एन एवरेज यहाँ पे पर क्वार्टर का लास्ट के 3 क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को अगर हम मान के चले तो पूरे 4 क्वार्टर के हिसाब से लगभग 60 करोड़ के नंबर यहाँ पे कंपनी के हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन अराउंड 20 से 21 के पी रेशियो पे हमें कंपनी का वैल्यूएशन नजर आता है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन काफी ज्यादा हमें लिक्विडिटी नजर आते हैं। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सितंबर 2020 में प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आई थी। फिर मार्च 2021 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया था। फिर जून वाले क्वार्टर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो फिर से वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आई थी और करंटली वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें यहाँ पे कांस्टेंट नजर आती है। बाकी अगर हम एफआईएस की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे अराउंड 20% की एफआईएस की होल्डिंग है। तो डेफिनेटली देखा जाए एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर एफआईएस की होल्डिंग ज्यादातर हम नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 20% ये होल्डिंग का नंबर देखना मेरे ख्याल से काफी बड़ा हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम डीआईएस की होल्डिंग की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8% की होल्डिंग है। तो देखिए स्मॉल कैप कंपनीज में इनकी होल्डिंग इतनी कम नहीं इतनी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी एफआईआई और डीआईएस की दोनों की मिला के अगर हम बात करेंगे लगभग 28 से 29% की होल्डिंग हमें यहाँ पे एफआईआई डीआईएस के पास में नजर आती है। अगर हम पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे 24% के लगभग हमें यह नंबर नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो एफआईआई डीआईएस की होल्डिंग है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी है और इसे हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अब अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हर साल ये कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ये 10 साल का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है और 10 साल तक लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करना ये काफी अच्छी बात है। और अगर हम 10 साल तक लगातार अगर हम बात करेंगे तो हर साल ये कंपनी लगातार री इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिक्स्ड एसेट वगैरह ये कंपनी बाय कर रही है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो लगातार री इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा री इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपकी आने वाले टाइम पे बढ़ेगी। अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे मतलब फाइनेंशिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 14 करोड़ का हमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने 14 करोड़ का पिछले साल कंपनी ने डेट रेज किया था अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमें ये नंबर नजर आता है। लेकिन एट दी एंड अगर आप देखोगे तो कंपनी नेट हमें पॉजिटिव कैश फ्लो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ये कंपनी और अच्छे से इसे यूटिलाइज कर पाएगी। तो कंपनी के कैश फ्लोज में भी हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। तो देखिए 1044 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे हार्डली अराउंड 10% के डिस्काउंट पे अपने ऑल टाइम हाई से ये कंपनी ट्रेड हो रही है। 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करेंगे तो काफी फिनोमिनल रिटर्न्स हैं। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये कंपनी काफी अच्छी मुझे नजर आती है। और जो वॉच इंडस्ट्री है डेफिनेटली वहाँ पे मैं काफी जिस तरीके से अगर आप देखोगे ग्लोबली अगर आप देखोगे लोगों की इनकम बढ़ने वाली है, तो वहाँ पे आपको खुद को पता होगा कि आज किस तरीके से खास करके जो हमारा यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यंग यूथ है, वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रहता है यार मैं एक अच्छी लेवल की घड़ी वगैरह पहनूंगा। कॉर्पोरेट लाइफ वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहां पे एक जो अगर आप ना फॉर्मल्स वगैरह पहनते हो तो उसके ऊपर एक नॉर्मली लोग वॉच वगैरह पहनते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे ग्रो करने वाली है। और अगर इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है एथॉस लिमिटेड, अगर आप उसके वॉच वगैरह अगर आप देखोगे डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार ये क्वालिटी वॉचेज है। यानी कि अगर आपके पास में चॉइस की टाइटन की वॉच लोगे या उसकी वॉच लोगे तो डेफिनेटली उसमें आपको पता पड़ेगा कि यार उसमें कम्पीट वो भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से देखा जाए एक छोटी कंपनी है, यहाँ पे डाउन साइड रिस्क मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा कम नजर आता है। मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है, मेरे ख्याल से इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी काइंड ऑफ इन्वेस्टर
आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ यानी कि लगभग 15 से 20% ये कंपनी ग्रो कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट में भी फोकस है, डोमेस्टिकली भी फोकस है। यहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है वो भी आपके रडार पे होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केडीडीएल के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।